वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू चल रही थी जनाब बरदर अज़ीज़ मियाँ अख्तर महमूनका साहब के साथ कि भरी जवानी में वो पिए का भरा हुआ मेला छोड़ के क्यों चले गए। उस पर वो फरमा रहे थे कि वो सारा कुछ इतना खूबसूरत मकाम छोड़ के पिए के उस वक़्त का बहुत बड़ी स्टेटस छोड़ के उन्होंने ये टूरिज़म क्यों अडॉप्ट किया। उस पर हमारी गुफ्तगू जारी थी। हम उनको दोबारा ज़हमत देते हैं कि वो बताएं कि फिर उसके फ़वायद मुल्क को क्या हुए। जी महमूनका साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का, और अब तो सी पैक के हवाले से आप देख लें, सारी दुनिया को आग लगी हुई कि भाई क्या हो गया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। चाइना से हमारी दोस्ती है, ठीक है, काराकोरम हाईवे हमारा जो है वो खुल गया, एक अजीम बुलशारा। यानी सर जो आपने आज से 35 साल पहले सोचा वो एग्जैक्टली वही इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है, ब्रॉडर कैनवस पे अब हो रही है। एब्सोल्युटली। सी आई वेंट टू ग्वादर वे बैक, यू नो, और उस जमाने में मैं गया तो मैं कहा वहाँ पर उस वक्त एक फ्रेंच कंपनी थी जो ये अपने टूर्स करती थी। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत समंदर कहीं नहीं दुनिया में है, और हम समंदर के साथ हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए। दैट्स व्हाट ऑल पानी का जो वाला था। और मगर ये सिंगापुर है मगर ये अब ये खैर चलो वक्त के साथ जैसे भी होता है, और मैं क्रेडिट देता हूँ गवर्नमेंट को, इस नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को और टीम सारी को और चाइनीज टीम को। आई रियली गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि उनकी जो टीम है उन्होंने इनको ऑनर किया। हाँ, बहुत ऑनर किया है। और ये जो आसन इकबाल है, जब मैंने शुरू किया तो उसका आसन इकबाल वॉज जनरल मैनेजर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। उस वक्त मिनिस्टर नहीं थे। अच्छा। और सलमान सदीक साहब जो थे वो उस वक्त एमडी थे, ब्यूरोक्रेट थे। कमाल का बंदा, वो भी राजपूत है, तो राजपूतों का जरा थोड़ा सा हमारा आपस में रिश्ता बन जाता है। बट एनीवे करूरा मिल गया। अच्छा। तो उस वक्त भी हमने वो मिल के बहुत अच्छा काम इकट्ठा किया, ये किया वो किया। अब भी जो है, अभी जो लड़का जो अभी हमारा जो टीडीसीबी का जो एमडी है आमिर मलिक, अमेजिंग यंग मैन और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में देखिए 9/11 ने पूरा तख्ता पलट दिया अनफॉर्चुनेटली। the fabricated 9/11 damaged us the worst। जो हमारे साथ ज़्यादा है, हमारे मुल्क के ऊपर जो भी सारी मुसीबतें आई, सब कुछ आया, हालांकि हमारा करना धरना हमारा तल्ले कोई नहीं था। मगर एनीवे नथिंग डूइंग, बट व्हाट आई फील इज कि हमारी फौज ने, हमारी हुकूमत ने उसको बड़ा दिलेरी से इस वक्त जो मैं कहता हूँ कि हालांकि पाकिस्तान की उम्र के 65-70 के लगभग है, और हिंदुस्तान अपने आप को कदीम यू नो जो भी कहता है फिक्टिशियस सकाफत कहता है या जो भी है, मगर उसमें देखिए एक फ़र्क जो है, एक बुनियादी फ़र्क ये था कि ये जो खित्ता है, जो आपका खित्ता है, यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए, और हिंदुस्तान कौन गया भाई? पानीपत से आगे को गुजरा नहीं है। जो दुनिया जहान के, अलेक्जेंडर आया, ये आया, मंगोल्स आए, ये आया, जो भी दुनिया गया, तो आपके वहाँ पर हमारा एक मल्टी नेशनल, एक वी आर ओपन हार्टेड पीपल, मेहमान नवाज है। हम आए हैं, हमने उनसे सीखा है, हमने उनको सिखाया है। इन्होंने ना किसी से सीखा है, ना ये सिखाने के काबिल है। इन्होंने सीखा है कत्लो गारत, इंसानियत का खून बहाना, कुछ भी नहीं। टेंपल, वो गरीबों के मस्जिदें गिरा देंगे, गोल्डन टेंपल गिरा देंगे, ये कर देना। ये छोटे लोग हैं, ये बदला उनसे लेते हैं जो उनसे कमजोर होते हैं। महमूद गजनी को तो बदला नहीं लिया, थोड़ा सारा लेके वो अब उससे दोस्ती कर रहे हैं। यार इनकी क्या लॉजिक है? मैं जिंदगी में किसी दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता है आपका, दोस्त का दुश्मन बना लिया आपने। हमें दुश्मन क्यों बना दे भाई? हम गुलाम नहीं बनेंगे। यू सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर नेशन इन द विसिनिटी ऑफ इंडिया। ये सबके साथ दुश्मनी करते हैं, सबको जलील करते हैं, सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। वो भी तकड़े हो गए, वो भी तकड़े हो गए। अब मैं नहीं कहता कि नेपाल के नीचे वो गुरखा से बड़ा बहादुर कोई नहीं था, तमिलनाडु उनसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है, श्रीलंका से बड़ा बहादुर कोई नहीं। वो सब लड़ाई करते हैं। सरदार जी, हाँ सरदार जी तो आए ही हैं, अभी तो आएंगे। अरे ये म्यांमार नहीं है भाई, ये म्यांमार नहीं है। जब ये पंजा आजमाई होगी तो पता चल जाएगा। अच्छा महमूनका साहब, बात हो रही थी टूरिज्म प्रमोट करने में, आपने ये स्टेप इन कर दिया, और उसके बाद आपको क्या इसमें आउटपुट नजर आया, क्या रोशनी नजर आई, और क्या मुश्किलात नजर आई?
नहीं देखिए, मुश्किलात तो पाकिस्तान इज अ नेचुरल, क्योंकि आपका बड़ा फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला, नहीं बहुत बड़ा फैसला था, पीआईए, नहीं वो ऐसा एनीवे। हाँ, तो वो उसमें ये हुआ कि द मोमेंट आई केम बैक, क्योंकि मैं स्पेन में रहा था, इजिप्ट में रहा था, यूरोप में मैंने काम किया था, तो मेरे लिए बहुत आसानी इस लिहाज से थी कि मेरे अपने जो कुलीग थे पीआई के, दे वर वेरी हेल्पफुल। अनड्यू नहीं, उन्होंने मुझे कोई एडवांटेज दिया, अनड्यू दे नहीं सकते थे, इंट्रोडक्शन के हवाले से कि भाई ये रिलायबिलिटी के हवाले से। और हमने जो है वो आके आई रियलाइज कि यार पाकिस्तान में जब मैं आया हूँ तो उस वक्त सिर्फ 3 महीने का टूरिज्म होता था हमारा नॉर्दर्न एरिया में, क्या बात, उससे क्या खूबसूरत इलाका है, दुनिया का टूरिस्ट आता वो कमाल। इंशाल्लाह वापस लौटेगा सर, तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। आई रियलाइज कि यार मैं अगर किसी बंदे को 12 महीने के लिए तनख्वाह देता हूँ और 3 महीने काम करवाता हूँ तो ये वायबल नहीं इकोनॉमिकली। तो मैंने साउथ पाकिस्तान को डेवलप करना शुरू किया। अब मेरा अपना इलाका था चौलिस्तान, तो चौलिस्तान में गए हम, थरपारकर में गए। ये मैं आपको ग्वादर का जिक्र पहले कर रहा था कि आज से मैं 35 बरस पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर ये कुछ हो सकता है, जो अब हो रहा है। ये बड़ी बात है, हो रहा है। चलो मैंने सोचा नहीं हुआ, किसी ने सोचा तो हो तो रहा है ना। अच्छा साहब, इस पे छोटा सा टुकड़ा ऐड कर दूं। मैं आपके बाद, मैं मोहम्मद बिन कासिम के तौर पे, मोहम्मद नवाज साहब के 12 अक्टूबर के बाद मैं सजा के तौर पे गवादर 2001 में गया था। अच्छा, अच्छी बात है। और दरख्तों के नीचे होते थे, अच्छा, बिच्छू नीचे और सांप डायरेक्ट चलते थे। आज तो वहाँ भाग लग रहे हैं, आज बहुत इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है। तो वो ये है कि हमारा टूरिज्म ने फिर बहुत बुलंदी। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये एक बड़ी तुम्हें कमियाना साहब बड़ा तो अजीब लगेगा कि हम लोग जब जाते थे ना तो फॉर एग्जाम्पल ITB बर्लिन है जी, तो वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मेला वहाँ पे लगता है। तो पहली दफ़ा जब मैं गए तो मेरी वाइफ ने कहा, निशाद ने, कि यार, मैं कहा यार व्हाट शुड वी डू, पाकिस्तान का छोटा सा स्टॉल था कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के 100 टूर ऑपरेटर थे, हम 3-4 होते, वालजीस वाला ये वगैरह वगैरह। हम चूड़ियाँ लेके गए, बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स, और ग्लास बैंगल्स को हमने पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया इन जर्मन लैंग्वेज। हमने उसके पोस्टर बनाए हमने। तो आपको याद होगा गांव में एक ज़माने में वो बैंगल वाले यहाँ पे चूड़ी का जो है यूँ करके वो हैंगिंग, वो हमने वो स्टैंड बनवाया, वो एक वहाँ अपने स्टॉल पे लगाया। जर्मन में हमने ब्रोशर छपाया कि चूड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, लड़का लड़की को चूड़ी देता है, जब लड़की लड़के को चूड़ी देती है, वही इसका कॉन्सेप्ट जो है। हैदराबाद में हमने जाके, हाँ, पूरी थीम क्या थी वो हैदराबाद में जाके हमने तो पूरा हमने एक ब्रोशर बनाया, वो एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड देयर इन जर्मन मार्केट। उन्होंने कहा कि यार फ्री चूड़ियाँ हम बांटे, तो वो लोगों की लाइनें लग गई, वो ले रहे हैं और वो ब्रोशर भी ले रहे हैं कि यार अच्छा पाकिस्तान से कोई। स्पेन में हम गए तो हमने रियलाइज़ किया कि यार इंडिया वाले देखें, दे आर वेरी स्मार्ट, मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट है। लाला है ना, लाला। तो वो बिंदिया लगा के जहाँ से गुजरी लड़कियाँ बिंदिया लेके फिर रही हैं। तो मैं कहा यार अब हम क्या करें, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो अड़ी ऐसी तैसी। हमने स्पेन में था, स्पेनिश जबान मुझे आती, मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो हमने कहा कि जो भी लड़कियाँ थी, कम से जामा, व्हाट्स योर नेम, यू सी कारमेन, मेरा नाम कारमेन है। वो हमने मेहंदी में लग के हाथ में कि हाथ ऊपर लेके 1 घंटा फिरो, फिरते रहो, तो गर्म ये जब होएगा ये सूख जाएगा तेरा रंग। तो थ्रू आउट जहाँ हैंड्स अप करके लड़कियाँ फिरती थी वो पाकिस्तान। व्हाट आइडिया। तो हम लोगों ने ये उनके साथ हम कम्पीट करते थे। ये कंपटीशन का हमारा सेंस जो है हिंदुस्तान के साथ, ये हमारा रहेगा और रहना चाहिए। जी, उनको भी कंपटीशन में आना चाहिए यार, कमीना नहीं होना चाहिए था ना यार। बिल्कुल सही, एक ही पूरा हमारे साथ मिले, लड़े, झगड़ा करना है तो कोई लड़े। अच्छा अख्तर मेमून साहब, टूरिज्म चूंकि रिलेटेड है एविएशन के साथ, जी, फिर आगे मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है। मुझे ये बताइए कि मेरे और आपके दौर के जो प्रोफेशनल से, जो पढ़ लिख के आए, जो नीचे प्रोसेस होके फिर टॉप लेवल पे गए, उस दौर के और अब जिन्नाती छलांग लगा के 1 हफ्ता पहले असिस्टेंट मैनेजर होना, ग्रुप 4 होना, 5 होना, और ओवरनाइट फिर ये जिएंट लीप करके डायरेक्टर बन जाना, इसकी वजह से इदारे डूबे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि PIA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पर जब एयर मार्शल नूर खान जैसा, जी हाँ, शाकुल दुरानी जैसा बंदा, वो आपको ये जब 1971 की वॉर के बाद उस वक्त
पीआईए वेंट इनटू अ डिफॉल्ट, बड़ा जी जी कमजोर हो गया तो था, मुल्क ही चला गया ना सर, पूरा गया। तो उस वक्त एक सैगल को बुलाया गया था, रफीक सहगल साहब को लाया गया कि भाई तू आके संभाल। उस पर यूबीएल उनके साथ होता, बैंक था जो वही फेल इन लव विद एयर होस्टेस जुल्फे गिरागिर का वो शिकार हो गया, वो तो चलो खैर। बट एनीवे देन केम एयर, लेकिन वो पीआईए के मुलाजमीन की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो, नहीं टोटली और आज तक दास्तान रकम है रफीक सहगल साहब की। नहीं बिल्कुल, वो इतना बड़ा जबरदस्त वो आदमी था कि उसने पहले ही आते एक कॉन्फिडेंस दिया, नोबडी इज गोइंग आउट, वी आर गोइंग टू ब्रिंग आवर एयरक्राफ्ट्स बैक। अच्छा, एयर मार्शल नूर खान तो बहुत अमेजिंग पर्सन, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया, और वो एक अजीब व गरीब शख्सियत थी कि ना उसको क्रिकेट आती थी, ना उसको स्क्वॉश आती थी, ना उसको हॉकी आती थी, ना उसको एविएशन आती थी, फाइटर पायलट था, बट उसने पीआई को किया, स्क्वॉश को किया। ये दुनिया के एक अजीब व गरीब आदमी था। जब वो फौत हुआ तो उसके बारे में किसी ने कोई जिक्र तक नहीं किया, यार लानत है हमारी कौम के ऊपर, इतना बड़ा हमारी बात। लेकिन पीआईए की दरो दीवार पे इन लोगों के नाम लिखे हुए 100% पे लगा दिए, और वो लंदन लैंड की तो उसके बाद क्या जलील किया मुसाफिर को, मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों को, जो लाखों रुपए की टिकटें खरीद के गए कि वो हमारा प्रीमियर क्लास हमारी बर्बाद करके चले गए। जबकि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब मुसाफिर अख्तर महमूनका साहब चले गए, केबन से निकल गए, तो वहाँ गुल गुपाड़ा हुआ, वहाँ केक काटे गए, और वहाँ डायरेक्टर साहब केक काट रहे हैं, वहाँ की टीम केक काट रही है, और सारा सामान पता चल रहा है कि हवाई मेजबान तो सारे आपस में अंडा अन्ना मंडे रेवड़ियाँ, और आपने मुसाफिरों को बदनाम कर दिया। इंतहाई अफसोस है, और ये इस पे हम प्रोटेस्ट करते हैं। इस पे बेशक चेयरमैन साहब इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। मुसाफिरों को बदनाम करने की कोशिश की गई, और अख्तर महमूनका साहब अभी एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उससे आपको मुतमिन है कि आपके वहाँ से लोग गुजरते हैं, आपके पैसेंजर्स गुजरते हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट के बारे में मशवरा दीजिए। यार देखिए, मैं आप कहता हूँ कि वी वर द वन हु टॉट द वर्ल्ड। यस, और अब हमें किसी से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ आप दुबई से सीखें, फास्ट ट्रैक है, आप क्लब क्लास में जाते हैं, यहाँ पे क्लब क्लास में है, फर्स्ट क्लास में, तो उसी खोते हो गई जाना है ना, तो जहाँ से गुजरना है, जहाँ से गुजरना है, क्या करना है, धक्के धुक्के खा गए यूं। वो उन्होंने क्या किया हुआ है, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर पीपल, दे आर स्मार्ट। तो उन्होंने कहा कि यार अगर हमारा फर्स्ट क्लास का पंजर है, इकोनॉमिक क्लास का पंजर है, फास्ट ट्रैक है, आप इवन लंदन में आपको फास्ट ट्रैक आप गए ना, लेकिन फास्ट ट्रैक से में आप भी गुजर सकते हैं, बशर्ते कि आप MNA हो, आप VIP हो, ऑफिशियल्स हो। एक बंदा जो जनरल पैसे दे रहा है, देखे सर, जो पे कर रहा है उसकी वो उसकी बात करते हैं भाई, वो उसकी बात करते हैं। मैं दुबई क्यों प्रोग्रेस कर रहे कंपेयर टू अस, कि जहाँ पर मैं जब गया हूँ तो पहले पर थर्ड क्लास छोटी जी फिशिंग विलेज था। जी जी, कराची was one of the most beautiful cities on God's earth, and we both have honor to work there. We have worked there. Yes. और हम जब उस जमाने थे, हमारा जो अपना होटल था ये मिडवे एंड इन, कमाल की जगह होती थी। तो मैं यही हैरान होता हूँ कि हम क्यों यूं चले गए, बट देयर इज अ गोल्डन लाइन। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये दोनों भाई लगे हुए हैं और ये दीवानों की तरह काम करते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। इनको जरा प्लीज इनको थोड़ा मौका दे दें। जनाब वज़ीर आज़म, आप सुन रहे हैं अख्तर महमूनका साहब की गुफ्तगू और हमारी आहो बका कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अख्तर महमूनका साहब पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। क्यों बाहर से उठा के ले आए, इंपोर्टेड लोग क्यों लेके आए हैं? हमारे प्रोफेशनल पड़े हुए हैं। पीआईए को हम ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं कि दुनिया में ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी। हमने बनाई है यार, हमने बनाई है। हमने इसमें से कई बच्चे जन्म दिए जो आज फ्लश कर गए एयरलाइनें। अच्छा अख्तर महमूनका साहब, एक बहुत बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए। अगले पाँव में उसको हम खुल के करेंगे। पीआईए में करप्शन में लोग निकाल दिए गए ना, अदालतों ने वापस कर दिया, लेकिन उस पर जो जुल्म है, पीआईए के लॉ डिपार्टमेंट जो सफ़ेद हाथी से भी ब्लाइंड हाथी है, वो आगे सेल करता है, आगे वकील रखता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खर्चा करता है, 5 साल पीआईए के रगड़े लगवाता है और मुलाजम वापस आ जाता है। और इसलिए आप मशवरा दीजिए कि करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय अगर उस मुलाजम, अगर वो करप्ट है, उसने करप्शन की है, सिर्फ निचले दर्जे का मुलाजम नहीं, करप्शन तो आपने रूट भेज दिए, आपके डायरेक्टर्स ने रूट भेज दिए, आपके बंदों ने रूट भेज दिए, आपने पहले उसको सरप्लस पूल में डाला
और उसके बाद शाम को आपने एमडी लगा दिया, डीएमडी लगा दिया। ये गलत बात। महमूद साहब, आपको याद है अभी चंद साल पहले कहीं कराची में एक शाम की महफिल थी, एक हमारे साहब बहादुर जनाब जरदारी साहब के बड़े जिगर जो ड्यूटी फ्री शॉप के सुपरवाइजर थे, वो करते करते जीएम बने, डायरेक्टर बने, और वहाँ जो रंगीन महफिल में उन्होंने गाना गाया, और जो डांस किया, यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ। जनाबे प्राइम मिनिस्टर, सजा क्या खूबसूरत हुई, अख्तर भाई उनको सजा क्या हुई, सुबह डीएमडी बना दिए गए। तो इदारे इस तरह बैठे, नहीं तो ये बैठे नहीं, बट मैं आपको कमियाना, मैं आपको एक बात बता दूं, देखें गलतियां सबसे होती हैं, और लेकिन अख्तर साहब गलतान तो ना हो ना। नहीं, गलतान नहीं हो। मैं कहता हूँ कि इस वक्त आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं खुदा की कसम उनकी जो स्पीच हुई है, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाई मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि यार उसने कमाल की स्पीच की है, इतना मैच्योर्ड बंदा हो गया यार, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। इो जब बंदा तो चाहिए यार, उन्होंने खुदा दे वास्ते काम करन दियो, उन्होंने काम करन दियो, या फिर मुकाबला करो ना जी। नहीं, मुकाबला की करना यार, उसको काम करने दे, उसका छोटा भाई। मैं कहना जो 18 घंटे, मैं खुदा की कसम, मेरा सबसे ज्यादा दोस्त है जो शहबाज शरीफ है। जी जी, जब मैं पीआई में था तो मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती शहबाज शरीफ से थी। आई हैव नॉट मेट हिम जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है। 18 घंटे मतलब काम करता, मैं उनको मिला, वो तो अपनी बीवी को नहीं मिलता, मैंने किसे मिल। एक बंदा काम करे तो काम करे, और काम भी खूब किया जी। नहीं, खुदा करे हमारे सारे हुक्मरान, चारों चीफ मिनिस्टर सारे लगे हैं यार, सारे लगे हैं, काम करो, पंजाब की तरह फ्लरिश करें। अख्तर महमूद का साहब, प्राइम मिनिस्टर 20 जहाज और लेके दे दें, 50 और लेके दे दें, क्या जब तक उसके अंदर से आपके पास इतने बड़े मघोरे बंद नहीं किए जाएंगे, नालायक और नॉन प्रोफेशनल लोगों को सैक नहीं किया जाएगा, सिविल एविएशन, हेल्थ, तमाम डिपार्टमेंट्स में प्रोफेशनल नहीं लगाए जाएंगे। अख्तर महमूद का साहब, कमियाना में ये 10 के सबसे बड़ा रूट आपका लाहौर बैंकॉक है, क्यों नहीं पीआईजी फ्लाइट चलती? डिनाइड बोर्डिंग ऑन 747 मैंने खुद फेस की है, फेस किया ना। सिंगापुर में 17 दिन, सिंगापुर में 17 दिन डिनाइड बोर्डिंग, हांगकांग में 17 दिन डिनाइड बोर्डिंग, जद्दा में 17 दिन, और अब पैसेंजर डिनाई हो गया। क्या हो गया? क्या है, आप उनको रूट नहीं देते हैं, आप उनको ये नहीं करते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वहाँ पर, वो कोरिया में, साउथ कोरिया में, आप वहाँ फ्लाइट क्यों नहीं चलाते हैं यार? दुनिया जहां में आपने रूट ही ग्लासगो सर, ग्लासगो था, ह्यूस्टन था, हर जगह पे था, दुबई सर, दुबई DC-10 फुल, और आप फ्रैंकफर्ट। अभी गोरा साहब ने बड़ा तीर चलाया जी कि मैं फ्रैंकफर्ट पेरिस में एक जगह पे स्टॉप ओवर कराऊंगा। मैंने उसको लिखा है कि जनाब 30 साल पहले फ्रैंकफर्ट से गुजरते थे, जहाज भर जाता था वहां से, ठीक है, आप कौन सी नई चीज करने लगे? ये तो मैं कर सकता हूँ। आप कहते हैं जी हम भाई 25 स्टेशन बंद पड़े, 30 जहां पर आपके यार देखो, कायरो से एक एवरीडे यूज्ड टू बी अ फ्लाइट, जब मैं जनरल मैनेजर था वहां, जी जी, तो आपका 747 वहां से चलता था, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, यूं न्यूयॉर्क, तो हर बड़े ये क्या कहाँ गए यार? अब ये सारा हैदर जलाल मेरा कुलीग था, हम इकट्ठे ही पीआई में थे, उससे ज़्यादा अहमद कोई खुर्शीद अहमद भी, मैं दोनों को लानत भेजता हूँ, इन दोनों को, इन्होंने बहुत तबाह किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन दोनों पे बाद में इंशाल्लाह इनको भी बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे बड़े मोहतरम थे, चलें। ये मेरा है सोच है, आपकी सोच ना। अच्छा, मैं आपसे अख्तर महमूद साहब, आइए मिलके हम दुआ करें कि नॉट ओनली PIA, P फॉर PIA एंड P फॉर पाकिस्तान, ये तरक्की करें, इदारे तरक्की करें, प्रोफेशनल लोग आएं, और इंशाल्लाह नाज़रीन, अख्तर महमूद का साहब के साथ हमारा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा था, ये जारी रहेगा। आज उन्होंने हमें यहाँ मोहब्बत से इनवाइट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तकालीफ से हमें आगाह कीजिएगा। हम तमाम लिंक्स पे मौजूद हैं, हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, हम आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। हमारा तमाम इदारों के साथ लिंकेज है। अगले प्रोग्राम तक अपने बेज़बान यकूब जावेद कमियाना और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त एविएटर, बिजनेसमैन जनाब अख्तर महमूद का साहब और दोस्त टेलीविजन की टीम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।